सिंध की वैधानियत पे कोई हमला होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधी हैं, आप भी सिंध में रहते हैं, कराची और सिंध वाला लफ्ज़ है वो ख़त्म करो। अगर सिंधी मुहाजिर भाई भाई अब बने हुए हैं तो अभी आप हमें लड़ा रहे हैं। एमकेएम के प्लेटफॉर्म से दादू डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी के हिसाब से और फार्मर कैंडिडेट की हैसियत से आज मैंने आप भाइयों को तकलीफ़ दी हुई है कि हमारी जो आवाज़ है वो भी हमारी क़यादत तक आप पहुँचाएं। मैं अपनी क़यादत से ये पूछना चाहता हूँ कि हमें सिंध के अज़ला में मुनक्कद किया गया और हमें उम्मीदवार खड़ा किया गया कि आप एनए के कैंडिडेट बनो, एमपीए के कैंडिडेट बनो, फिर हमें जीडीए के हवाले किया गया, मगर हम फिर भी खामोश बैठे और उसके बाद क़यादत ने आज तक कोई हमसे राब्ता नहीं किया। उसका हमें बड़ा अफसोस है। अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, रज़ा हारून भाई, फ़ारूक सत्तार भाई, वसीम अख्तर भाई, ये सब कह रहे हैं, और अनीस भाई, ये सब कह रहे हैं कि सिंध को अलहदा करें, हमें कराची सूबा बना के दें। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगर आप सिंध तोड़ने वाली बात की है तो क्या हमें आपके साथ खड़ा रहना चाहिए या नहीं? आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, आपने हमें ये नहीं हमसे नहीं पूछा कि भाई सिंध की अलहदगी करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा साथ दोगे या नहीं? हमें बहुत अफसोस है। मेरे साथ पुराने एमकेएम के साथी बैठे हुए जो सिंध के मसले पे हम आपस में इकट्ठे हो गए हैं। मैं मुहाजिर भाइयों से, जो हमारे भाई जो सिंध में रहते हैं वो हमारे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारी क़यादत है, आप उनसे पूछें, उनसे ये पूछें कि मुहाजिरों को क्या नहीं मिला है। हमेशा यही कहते आए हुए हैं कि भाई हम मुहाजिर को कुछ नहीं मिला, हमें कोटा नहीं मिली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1992 में आपको हिस्सा मिला एमक्यूएम के, जो मिनिस्टर बने अल्ताफ़ भाई के दौर में। उसके बाद 97 में आपको मिला लियाकत अली जतोई, जो चीफ मिनिस्टर था। उसके बाद मैं मुहाजिर भाइयों से मुखातिब हूँ, एमक्यूएम से नहीं, मुहाजिर भाइयों से। मुहाजिर भाई, 2002 में बीडी इलेक्शन हुई, नेमत मिला आपको, वो मुहाजिर था, वो सिंधी नहीं था। उसके बाद वसीम अख्तर मिला, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब मिला, मिनिस्टर गईद सनी बैठा हुआ है। इसको छोड़ो, अभी आप कहते हैं मुहाजिरों को नेगलेक्ट किया है सिंधियों से नहीं, सिंधी हमें कुछ भी नहीं देते। गवर्नर कितने लगे हुए हैं? इशरतुल इबाद कितना टाइम रहा? टेसूरी साहब कितना टाइम रहा? इस्माइल कितना टाइम रहा? इमरान इस्माइल। ममनून हुसैन कहाँ का था? वो भी कराची का मुहाजिर था, वो सदर था। आरिफ अलवी भी सदर था। आपको ये नज़र नहीं आ रहा है? आप जो भी बात करते हैं यही कहते हैं कि हमें मुहाजिर जो है समझ कर हमें धकेल दिया गया है। ये धकेल दिया गया है आपको। परवेज़ मुशर्रफ कहाँ से था? वो कौन था? वो भी मुहाजिर था। मुहाजिर भाइयों को और सिंधी भाइयों को तासुब परस्ती में ना धकेलें। ये तासुब ख़तरनाक मोड़ लेगा। और सिंधियों को आप भेल बकरियाँ ना समझें, वो बैल बकरी नहीं है। ये जो बकरी बनाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम आपको ये गुजारिश करते हैं कि पार्टी के जो कारकुनान हैं सिंध में रहने वाले, वो मायूस हो गए हैं। वो अपने घरों से निकलते वक्त उनसे लोग पूछते हैं कि भाई आप बताएं, आपने एमक्यूएम के साथ थे, आज एमक्यूएम सिंध के इधर उधर कर रही है, कहती है 4 सूबा बनाओ, 5 सूबा बनाओ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल भाई, आप कहते हैं लाड़काने वाले, मीरपुर खास वाले, दादू वाले, ठट्टा वाले, घर में बंदे
8 होते हैं तो 8 घर बन जाते हैं, बिल्कुल सही है। मगर हमारे पास जो तकसीम होती है वो तकसीम ऐसी होती है जो एक ऐसे हिस्से जो मिलते हैं वो मुनासिब की तरह मिलता है। आप कह रहे हैं ज़रख़ेज़ ज़मीन हमें दो, बाकी आप हमारे भाई हो। ये कौन से किस किस्म के भाई हैं आप हमें कह रहे हैं कि भाई कराची हम सुबह बनाएंगे, उसमें हैदराबाद भी ले जाएंगे, उसमें मीरपुर खास भी ले जाएंगे। आप मुझे बताएं हैदराबाद में कितने नाजिम बने आपके, कितने मेयर बने आपके, कितने म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बने आपके, अभी कितने हैं उधर कराची में? अभी कौन बैठा हुआ है? मुर्तज़ा वहाब बैठा है। आप कहते हैं कराची को हिस्सा नहीं मिला। आप हमें ये बताएं कि जो बजट कराची को मिली है, जो बजट हैदराबाद को मिली है, जो बजट मीरपुर खास को मिली है, जो बजट सखर के जो आपके कैंडिडेट MKM के थे वहाँ मिली है, वो आपको नज़र नहीं आ रही? कराची हशाश फशाश बना हुआ है, हम देहाती बंदे। आपने भी आप भी हमें धकेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हमें धकेल रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? खुदारा ये तासुब परस्ती मुहाजिरों में और सिंधियों में ना बनाए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर ये जो तरीका आपने अपनाया हुआ है कि भाई सिंधी आप खामोश रहो। सिंध के हर ज़िला के जो जोनल हेड है, अभी कोई बॉडी तो नहीं बनी है, मगर जो पुराने अल्ताफ़ भाई वाले दोस्त थे जोनल हेड, वो सबको कह रहे हैं कि भाई खामोश बैठो, कोई जाओ। भाई हम खामोश बैठेंगे? आप अपने मुहाजिरों को राज़ी कर रहे हैं, हम सिंधी कहाँ जाएंगे? और सिंध एक है, कैपिटल सिंध का जो है वो कराची है। कराची मरते दम तक हम आपको नहीं देंगे। कराची पे जान देने वाले सिंधी बैठे हुए हैं, आपके लिए इज्जत है, आप मुकर जाओ। अभी भी मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई, शबीर कायम खानी भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप इस बात से मुकर जाओ। सूबे बनाने वाले से पता नहीं आपने कौन सा जादू किया हुआ है लोगों के ऊपर कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। ये जो मुहाजिर दोस्त हैं वो ऐसे समझो कि देहाती बंदे हैं, उनको पता नहीं है कि आप कौन सी जबान बोल रहे हैं। आप वो तासुब फैला रहे हैं जो 1988 में था, 1986 में था, 1989 में था। ये तासुफ ना फैलाएं। अभी 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 हम बने हुए हैं आपस में सिंधी मुहाजिर भाई भाई। अगर सिंधी मुहाजिर भाई भाई अब बने हुए हैं तो अभी आप हमें लड़ा रहे हैं क्यों? आपको चेयरमैन का झगड़ा है आप लोगों का, मुस्तफ़ा कमाल भाई, रज़ा हारून का, वसीम अख्तर का, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। आप खुद अपनी जंग लड़े, हम कारकुनों को क्यों इधर उधर करवा रहे हैं? आपस में क्यों झगड़ा करवा रहे हैं? बहादुराबाद में कितना झगड़ा हुआ खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई की। हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलना चाहते थे और चलना चाहते हैं, मगर अभी हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस पर हम एक्टिविटीज़ को मुअत्तल करते हैं जब तक आप सिंध के सारे हुकूक की बात नहीं करेंगे। अगर आपको हिज़्ब इख्तिलाफ में रहना है, अभी आप बताएं अली खुर्शीदी साहब बैठा हुआ है, वो भी कराची की बात करता है, हैदराबाद की बात करता है, सिंध सारी की बात क्यों नहीं करता? सिंध में जो MKM के दोस्त बैठे हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं? उन पे आपकी नज़र क्यों नहीं है? वो क्या बैल बकरी है? क्या समझते हैं आप? वो दुम्बे हैं? नहीं, सिंधी पढ़े लिखे हैं और काम करना जानते हैं, अपने वर्करों को जानते हैं और उनकी जान निखार करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे पुराने साथी, ये जो बैठे हुए मेरे साथ, ये 28 साल से MKM में रहे हैं, ये जेलों में भी गए हुए हैं। आपने कभी पूछा है कि भाई ये किधर गए? अजहर भाई किधर गए? मोहम्मद खान भाई किधर गए? अकबर किधर गए? अली हसन किधर गए? या दूसरे लोग किधर गए? या जो आपने नॉमिनेट किए थे कैंडिडेट, क्या उनको कभी बुलाया है मीटिंग पे कि भाई आप आ जाए मीटिंग करते हैं? सिर्फ उधर आपका खेल चल रहा है कि हमें सिंध से अलहदगी चाहिए, सिंध के आप MKM पाकिस्तान पार्टी कहते हैं कि आप सिंध में भी काम करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, बलूचिस्तान में भी करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे। आप तो कराची तक महदूद हो गए। अब आप ये बताएं हम अपने लोगों को क्या मैसेज दें कि मुहाजिर कहते हैं आप सिंधी हमारे साथ नहीं हो? ये जो मैंने आपको पाकिस्तान के सुदूर का नाम बताया, मैंने आपको जो MKM के जो मिनिस्ट्रियां बताई, मैंने जो आपको ये मेयर बताए, मैंने जो आपको चेयरमैन बताए, वो कहाँ है? उनकी बजट कहाँ से आती है? सिंध हुकूम से आती है। आप कहते हैं यूनिट बना, यूनिट तो बने हुए हैं आपके।
कौन है अभी केडीए में, कौन है? वो सारी की सारी डीएचए प्लाजा है, उनमें आप हैं। पानी का जो सिस्टम है वो आपके पास पड़ा हुआ है उधर। आप जहां से आपके पास पैसा आता है। और आपको ये बताऊं कि अभी मुहाजिर जो कराची में है वो 40% है। 60% खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, ये तीनों सूबों के बंदे रहते हैं। आप कहते हैं 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ की आबादी आपकी नहीं है। अभी आप आ जाएं 40 लाख 50 लाख तक हम मानते हैं आपको, बाकी अदर कौम्स रहती हैं उधर, आप उनको अपना बनाओ। लियारी में काम नहीं है, बनारस में काम नहीं है, लियाकताबाद और नाजमाबाद का ठेका लिया हुआ है आप लोगों ने। ये कौन सा तरीका हुआ? टेसूरी साहब उधर बैठा हुआ था, वो कहता था भाई सब कुछ काम चलेगा, ये होगा वो होगा। कभी सिंध में आकर बैठा, सैलानी वालों की तरफ से आया होता, सैलानी ने ऐड दिया, वो भी आगे कह मैं दे रहा हूँ। वो सैलानी वालों ने दिया हुआ था जो 2022 की इलेक्शन में, ये सैलाब में आए हुए थे। मैं अभी भी मैं समझता हूँ मैं तलख बोल रहा हूँ, मेरे अंदर का आवाज़ है, मैं अंदर से बोल रहा हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, अनीस भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, मेरे मुहाजिरों भाई, मैं अंदर से बोल रहा हूँ, हम आपस में भाई हैं। अभी हमारे पास हमारा कोई तसादम नहीं है, कोई तासुब नहीं है। अभी ये तासुब पखेड़ा जा रहा है, सिंधियों और मुहाजिरों को लड़वाया जा रहा है। ये हमें से कबूल नहीं, हमें कबूल नहीं है। क्या क्या मसला है, क्या नहीं है, वो आप जाने, क़यादत जाने। मगर सिंध की जब बात आएगी, उनके हिस्से बनने की बात आएगी, तो हम सिंधी इसमें आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। सिंध की वैधानियत पे कोई हमला होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधी हैं, आप भी सिंध में रहते हैं, कराची और सिंध वाला लफ्ज़ है वो ख़त्म करो। कराची और सिंध का लफ्ज़ ख़त्म करो। एक ही सिंध है जिसमें कराची भी है, हैदराबाद भी है, सक्कर भी है, मीरपुर खास है, नवाब शाह है और लड़कन है। मैं आज इन भाइयों की तसलसल से आपको गुजारिश करता हूँ कि आप हट जाएं, सिंध के हिस्से वाली बात पे हट जाएं। नहीं तो जो अंदर की ज़बान है वो ये बोल रही है कि हम सिंध के बाकी अजला में जाएंगे और MQM के कारकुनों को बताएंगे कि ये सिंध से वेशाघाती कर रहे हैं, हमारे लीडर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गलत बात है। हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही छोड़ेंगे। अभी भी हम इस झंडे के नीचे खड़े हुए हैं, कल भी इस झंडे के नीचे खड़े रहेंगे। मगर सिंध की बात आएगी तो हमारी जो पार्टी की एक्टिविटीज़ है वो दादू डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। दादू डिस्ट्रिक्ट में MQM की एक्टिविटीज़ आज से बंद है। कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी जब तक आप अपना फैसला वापस नहीं लेते। मैं आपका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊँ, ये आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 239 सब सेक्शन 4, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सूबे बनने के लिए आपको 1/3 चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से आप ये करारदाद पास करवाएं। अगर पार्लियामेंट करारदाद पास करती है तो हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अगर पार्लियामेंट करारदाद पास नहीं करती है तो नहीं होगी। ये 8 करोड़ सिंधी, उसमें 50 लाख मुहाजिर भाई जिनको आप अभी लड़वा रहे हो, उन पे भी रहम करो, हमारे सिंधियों पे भी रहम करो। आफाक भाई निकला हुआ है उधर, वो तो दूसरी बात कर रहा है, आफाक भाई। वो तो कह रहा है कि ये तो MQM है ही नहीं। MQM वो है जो मेरी MQM है, मगर मैं उनकी नेकी नहीं करना चाहता। वो एक ही है, उसकी मोहब्बत देखो। हमारे MQM के जो अल्ताफ़ भाई थे, उन्होंने जो भी किया वो निकल गया पाकिस्तान से। अभी वो MQM लंदन नहीं रही, अभी MQM पाकिस्तान है। हमें डिसिप्लिन जो है वो पसंद था, ये पसंद नहीं है जो आप ये डिसिप्लिन पैदा किया हुआ है। ये डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, वो डिसिप्लिन अच्छा था अल्ताफ़ भाई वाला। मगर अभी वो पाकिस्तान से अलग है, हमने उनको छोड़ दिया है। इकट्ठे आपके साथ है, MQM पाकिस्तान का हिस्सा है। हम सिंधियों पे
मुहाजिरों पे रहम खाओ। और मुहाजिर भाई, आप इन सियासतदानों को समझो कि ये अभी अभी यही कहते हैं भाई, असेंबली में कहते हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी साहब सिंध कार्ड खेल रहा है। बिल्कुल वो सिंध कार्ड खेल रहा है। अभी तो आप भी उसकी कॉपी कर रहे हैं, मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहाजिर कार्ड क्यों? आप ये कहें कि भाई हम सिंधियों के साथ हैं, आप आए हमारे पास, हम आपको अपने देहाती इलाके दिखाएं। हमारे देहाती इलाकों में कितना नुकसान हुआ है, हमारे इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है। आप आए, हम आपको दिखाएं भाई। बाकी ये जो तरीका है ये अच्छा नहीं है। हम हमारे पास आपके लिए मोहब्बत है, ये आप उधर छोड़ आए, तसादुम वाली पार्टी छोड़ आए, ये तसादुम ना करवाएं। आप आ जाए, हम आपको लबैक करेंगे। आज भी हम एमक्यूएम पाकिस्तान में हैं, कल भी हैं। हमारा सिर्फ तसादुम आपके साथ इसलिए एक आप सिंध के विरांगे की बात करोगे, वो हमें पसंद नहीं। हम सिंधी हैं, सिंधी रहेंगे। जो मुहाजिर हैं वो भी सिंधी हैं, वो भी सिंधी रहेंगे। मैं